बीए थर्ड सेमेस्टर की क्लास हिंदी, जिसमें कि आज की कहानी है गैंग्रीन। कहानी का नाम है गैंग्रीन। ये हमारी कहानी अज्ञे द्वारा लिखित गैंग्रीन कहानी अज्ञे द्वारा लिखित हमारी कहानी है, जिसके कि मुख्य पात्र हैं मालती। मुख्य पात्र है मालती और उसके पति डॉक्टर परमेश्वर। डॉक्टर परमेश्वर। तो इस प्रकार ये गैंग्रीन जो है कहानी, ये गैंग्रीन एक बीमारी का नाम है, जिसको लेखक ने एक कहानी के माध्यम से बताया है। लेखक ने एक कहानी के माध्यम से बताया है। तो गैंग्रीन जो बीमारी है हमारी, वो बहुत ही खतरनाक बीमारी है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमारी कहानी कला के कितने तत्व होते हैं। तो हमारी कहानी कला के जो तत्व हैं, वो कहानी कला के हमारे 6 तत्व होते हैं। नंबर 1 हमारा कथानक। नंबर 2 होता है पात्र और चरित्र चित्रण। पात्र और चरित्र चित्रण। नंबर 3 होता है देश काल और वातावरण। देश काल और वातावरण। और वातावरण। नंबर 4 होता है संवाद योजना। संवाद योजना। और नंबर 5 होता है भाषा शैली। और नंबर 6 होता है उद्देश्य। तो इस प्रकार से कहानी के हमारे 6 तत्व होते हैं। कथानक यानी कि संपूर्ण कहानी का आधार, पात्र और चरित्र चित्रण, क्योंकि बिना पात्रों के कुछ संभव नहीं है। देश काल और वातावरण की कौन सी चीज हमको कब प्रस्तुत करनी है। अगला आता है हमारा संवाद योजना, यानी कि आपस की वार्तालाप। फिर आता है हमारा भाषा शैली, यानी कि भाषा हमारी सरल और सरस होनी चाहिए, जिससे कि पढ़ने में पाठकों का मन लगे। फिर अगला आता है हमारा उद्देश्य, किसी कहानी को पढ़ने या सुनने से हमको क्या सीख मिलती है। तो इस प्रकार से हमारे कहानी के 6 तत्व होते हैं। और गैंग्रीन कहानी के जो लेखक हैं वो अज्ञे हैं। अज्ञे का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे है। तो आइए हम लोग गैंग्रीन कहानी की ओर चलते हैं। तो जो गैंग्रीन कहानी है हमारी, ये गैंग्रीन बीमारी का नाम है, जो कि बहुत ही खतरनाक बीमारी है। तो इसकी जो मुख्य पात्र है मालती और उसका पति है डॉक्टर परमेश्वर। तो एक मालती के यहाँ अतिथि आता है। अतिथि रिश्ते में उसका भाई होता है, जो कि इस बीमारी से बहुत ज़्यादा वो परेशान है। तो वो डॉक्टर साहब के यहाँ अपना इलाज कराने के लिए आता है। तो जब आता है तो अतिथि के रूप में मालती उसका स्वागत करने के लिए जाती है। तो उसके यहाँ कुछ भी नहीं होता है, ना उसके यहाँ नाश्ते के लिए कुछ होता है, और उसके यहाँ ना खाने की व्यवस्था है और ना पीने की व्यवस्था है, पानी की भी व्यवस्था नहीं है। तो उससे वो बहुत परेशान होती है। धीरे धीरे करके समय जब बीतता जाता है, अब मालती की शादी को 2 साल हो गए, तब भी वो बहुत परेशान थी। तो जब उसका भाई आता है तो उसके अतिथि स्वागत के लिए वो बहुत परेशान होती है। सुबह उसका भाई आता है, तब तक मालती के पति डॉक्टर परमेश्वर वो अपनी डिस्पेंसरी से दोपहर में वापस आ जाते हैं। जब वो वापस आ जाते हैं तो उनको समय से खाना चाहिए और समय से नाश्ता चाहिए। तो उनको वो समय पे नाश्ता खाना देती है। और वो मालती ऐसी लड़की थी जो कि हमेशा हंसती बोलती रहती थी, लेकिन ऐसे वातावरण में आ करके वो एकदम निर्जीव सी बन गई।
ना वो हंसती थी ना वो बोलती थी। फिर उसका एक 2 साल का बेटा होता है जो कि वो बहुत ज़्यादा शैतानी करता, उस शैतानी से वो बहुत परेशान होती है और वो बच्चे को उल्टी सीधी बातें सुनाती है। फिर जब उसका भाई यहाँ उसके यहाँ काफ़ी दिनों तक रहता है तो वो तब भी बहुत परेशान होती है। उसके यहाँ जो अतिथि आते हैं वो इतनी परेशान होती है, उसको ये लगता है कि हमारे यहाँ कोई काली छाया आ गई है। फिर दोपहर बीतती है, दोपहर के बाद शाम होती है तो डॉक्टर साहब अपनी डिस्पेंसरी से फिर वापस आते हैं। जब वो वापस आ जाते हैं तो वो एक अखबार में लपेटे हुए आम लेके आते हैं। तो वो मालती से कहते हैं कि इन आम को धो के और काट के ले आओ खाने के समय। तो जैसे ही मालती अखबार को देखती है तो वो उस अखबार के टुकड़े को पढ़ने लगती है, जिससे कि उसके यहाँ अखबार की भी व्यवस्था नहीं और मालती एक पढ़ी लिखी लड़की थी। तो वो अखबार पढ़ने लगती है, जिससे कि जब उसको अखबार पढ़ते हुए देख करके तो डॉक्टर साहब नाराज़ हो जाते हैं, तो उसको बहुत खरी खोटी सुनाते हैं। जब उसको सुनाने लगते हैं तो वो जाती है उस अखबार के टुकड़े को फेंक देती है और आम को काट को ले आती है, तो जिससे कि उसके यहाँ शाम का भोजन होता है। तो इस प्रकार से हमारी कहानी का अंत होता है। तो ठीक है स्टूडेंट, अगली कहानी हम लोग कल पढ़ेंगे। थैंक यू।